राधे राधे दोस्तों। मेरे चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य को नरक कब भोगना पड़ता है? सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य के जीवन में कब आता है? आज इसी पर बात करते हैं। मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है और जब वो जन्म लेता है तो उसका जो प्रारब्ध होता है, जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उसी के फल स्वरूप उसको भगवान जन्म देते हैं। उसी के अनुरूप उसको घर परिवार या समाज में जन्म मिलता है। कुछ लोगों के बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं तो वो जन्म से ही बहुत अच्छे घर में पैदा होते हैं। उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं और उनका जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि जन्म से ही या तो वो विकलांग पैदा होते हैं या फिर वो इतने आर्थिक स्थिति से या बहुत ही कमजोर घर में पैदा होते हैं, जिससे कि उन्हें जन्म से ही बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या है? आखिर कोई इतना बहुत अच्छा संपन्न परिवार में पैदा होता है और कोई इतना ज्यादा परेशानियों में पैदा होता है। या आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से बच्चे बहुत ही अच्छे से जिस समय वो पैदा होते हैं उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे या तो उनके माँ बाप नहीं रहते हैं, माँ बाप बिछुड़ जाते हैं, या फिर क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो जाती है, या फिर अन्य कोई कारण भी हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? होता ये इसीलिए है कि ये हमारे प्रारब्ध के ही हिसाब से होता है। जैसे हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, हमने सारे अच्छे कार्य किए हैं, तो हमारे जीवन में बिना प्रयास किए भी हम बहुत ही सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं और हमारा जीवन यूं ही बीत जाता है, हमें जान भी नहीं पड़ता है। और यदि हमने पूर्व जन्म से ही बहुत ज़्यादा खराब कार्य किए हैं, भले ही इस जन्म में हम अभी अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आप देखते भी होंगे कि बहुत अच्छे कार्य करने वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो कारण बस यही होता है कि पहले हमने जब खराब कर्म किए हैं तो हमने ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, बट ऐसा होता है। जैसा हम करते हैं वैसे ही हमको भोगना पड़ता है, जैसा हमने बोया है वैसा ही हम काटेंगे। इसीलिए सभी कहते हैं कि हमें खराब कर्मों से बचना चाहिए। और जब हमारे वो प्रारब्ध, जैसे हमने बहुत खराब कर्म किए, अब वो कट चुके हैं और इस जन्म में हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति का धीरे धीरे समय पलट जाता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि अरे, इनका समय इतने जल्दी बदल गया। तो वो कारण भी यही होता है कि जो हमारे कष्ट थे, जो प्रारब्ध था हमारा, वो हमारा कट गया है और अब इस जन्म के जो कर्म है, जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो ऐड होना शुरू हो गए हैं और हमारा जीवन अब अच्छे से चलने लगता है। लेकिन हर मनुष्य को कब सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, कब उसको नरक भोगना पड़ता है, ये आज मेन टॉपिक है। तो हर मनुष्य को, चाहे वो अच्छे कार्य कर रहा है या गलत कार्य कर रहा है या उसने किए हैं, लेकिन वो कष्ट हर मनुष्य को ही भोगना पड़ता है। वो कब भोगना पड़ता है? वो भोगना पड़ता है माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में शिशु उल्टा लटका रहता है और जब माँ जो भी खाती है, आप देखते होंगे कि तब इतना सॉफ्ट होता है, जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसके ऊपर जो भी माँ खाती है, तीखा, चटपटा, तला भुना, सब उसके ऊपर ही गिरता है आके, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से बिलबिलाता है। माँ गरम खाती है तो भी उसके ही ऊपर जाता है, माँ ठंडा एकदम चिल्ड खाती पीती है तो भी वो उसी के ऊपर जाता है, जिससे उसको असहनीय कष्ट होता है और वो मल मूत्र पीक इन सब के बीच में रहता है। असीम उसको बदबू लगती है। ये हर मनुष्य को भोगना पड़ता है और वो 9 महीने तक वो इसी कंडीशन में रहता है, इन्हीं हालातों में रहता है और ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करता है कि प्रभु, मुझे इस नरक से, इस घोर नरक से निकालिए। मैं इस जन्म में, मैं जो जन्म लूंगा, आप मुझे इसमें से निकालिए, मैं जन्म लूंगा, मैं दिन रात आपकी भक्ति करूंगा। ये वादा करके ही हर व्यक्ति इस दुनिया में आता है। और आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो हाँ 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 करते हुए रोता है, लेकिन वो रोता नहीं है, वो भगवान से प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि हे प्रभु, मुझे इस
इस जो नरक में पड़ा हुआ हूँ उससे मुझे निकालिए। मैं दिन रात आपकी भक्ति करूंगा। हाँ, मैं भक्ति करूंगा। हाँ 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 कहता हुआ वो निकलता है, इस दुनिया में आता है। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आ जाता है और उसकी सेंसेस जब जगती हैं, उसमें बुद्धि का विकास होना जैसे ही शुरू होता है और वो मोह माया में पड़ जाता है। और वो मोह माया में ऐसा पड़ता है कि ये मेरा, वो मेरा, ये तेरा, वो मेरा, मैं ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जबकि जब से वो पैदा होता है और जब तक वो मर नहीं जाता है, प्रत्येक व्यक्ति ये भी जानता है कि मैं पैदा हुआ हूं तो मरूंगा भी जरूर। जो भी इस दुनिया में है, जो कुछ भी है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, वो अजर अमर बिल्कुल भी नहीं है। उसको तो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय होना ही है, उसको तो नष्ट होना ही है। इसके बावजूद भी हम लालच में पड़े रहते हैं और सारे गलत कार्यों को करने में हम जरा भी संकोच नहीं करते हैं। और वही गलत कार्य फिर अगले जन्म के लिए भी हमारे लिए परेशानियां पैदा करते हैं और फिर हमें परेशानियां ही उठानी पड़ती हैं। लेकिन इस जन्म में अगर हम सुधर जाएं तो ये जो जीवन मरण का संबंध चला आ रहा है, जो कि हमें 84 लाख योनियों तक भोगना पड़ता है, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, वो बस इसीलिए भगवान देते हैं, चांस देते हैं कि तुम अब सुधर जाओ और अपने इस जीवन मरण के चक्कर से, झंझट से छुटकारा पा जाओ और भगवान के धाम में चले जाओ। परंतु ऐसा बिल्कुल भी हम लोग नहीं करते। हाँ, कुछ आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं जो करती भी हैं और वो अमर भी हो जाती हैं। उनका ये जो झंझट है, आने जाने का क्रम है, वो सदैव के लिए खत्म हो जाता है। तो हमें इस क्रम को खत्म करना है। हमें इस जो भोग है, नरक का भोग है, इसको खत्म करने के लिए प्रभु का भजन करना चाहिए और अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए। भजन करने से मतलब सिर्फ भजन से ही नहीं होता है। भजन और भक्ति के साथ हमारे कार्य भी अच्छे होने चाहिए, जिससे कि हमारे कार्यों से किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। हम अपने हित के लिए दूसरे का अहित ना करें। हमेशा ऐसे कार्यों को करते हुए हमें भक्ति भी करनी चाहिए। और अब मनुष्य योनि में आए हैं, मनुष्य बने हैं, तो देखिए कर्म भी करना है, लेकिन कर्मों के साथ साथ हमें भक्ति भी करना है और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे